भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। उनके ऊपर पद के बदले पैसा लेने के गंभीर आरोप लगे थे। इस मामले में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा जांच कराई गई थी। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट नेतृत्व को सौंप दी है। इसमें आरोपों को सही पाया गया है। ऐसे में मुखलाल पाल की जिलाध्यक्ष पद की दावेदारी तो खत्म हो गई, उन पर कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। ऐसे में मुखलाल पाल ने पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए उन्होंने क्या कहा। कि सुबह सुबह मैं जब हिंदुस्तान अखबार पढ़ा तो उसमें बताया गया कि वो दोषी पाए गए हैं। बस मुझे एक सवाल है कि जो चयनकर्ता थे, इनमें एक तो सजाती बंधु थे। जो व्यक्ति मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था उनके वो सजाती बंधु हैं, उस कमेटी के हेड हैं। या तो वो लीक कर दिया है उनको, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे थे तो बाहर कैसे आई? मुझे सजा दी जा रही, फांसी मुझे दी जा रही, मुझे नहीं मालूम। और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे भू माफिया हैं, जो पश्चर की ज़मीन है, हमारी तालाबी नंबर उनमें कब्जा किए हैं, उनको छुड़ाने का काम करो। और जब मैं जिलाध्यक्ष बनकर आया तो मैंने इनमें आक्रमण किया और इनको खाली कराने का काम किया। और जब मैं खाली करा रहा था तो उसमें पता चला कि पूर्व के लोग भी इसमें शामिल हैं। उसमें निवर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं, उनके मित्र यार शामिल हैं। उसमें निरंजन ज्योति जो पूर्व हमारी सांसद वो भी शामिल हैं। उन लोगों ने कहा कि इस जिलाध्यक्ष को यहाँ से हटाओ, नहीं ये हमारी सब बातों को खोल देगा। इसलिए यह कूट रचित रचना रची गई। अभी 22 बीघा पश्चर की जमीन खाली कराई गई, लेकिन 2 महीने हो गए, प्रशासन बिल्कुल ढीला है। वो प्रशासन वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खाली कराकर वो जमीन बताई जाए, लेकिन ये लोग 2-2 महीने से रोके हुए हैं। और 38 बीघा भी हाजीपुर छीटा में खाली कराई गई, वहाँ भी ट्रैक्टर नहीं चला। ये जानबूझकर ये भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लकीर है। 500 करोड़ रुपया की जमीन को मैंने खाली कराने का काम किया, लेकिन वहाँ उनकी जो नींवें भरी है उनको वहाँ खाली नहीं कराया गया, कागज में खाली करा दिया गया। मुख्यमंत्री को बताया जाता है कि हमने जमीन खाली करा दी। कौन कौन लोग शामिल है स्पष्ट मैंने बता दिया, आशीष मिश्रा, निरंजन जी ज्योति और एक सजाती हमारे प्रदेश के नेता हैं, वह भी इसमें शामिल है। और जिलाधिकारी को फोन किया जाता है, जिलाधिकारी को फोन किया जाता है बैठाल के कि इस कार्रवाई को रोकिए। जिलाधिकारी मुझसे कहते हैं कि आपकी आपसी लड़ाई है। मैंने उनसे कहा ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपसी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार जमीनों की जो इन्होंने कब्जाया है, 4 सालों में 200-200 करोड़ के आदमी बने। कहाँ से बने? जो 5-5 हजार के लोगों के घर में आरओ लगाते थे, आज वो 200-200 करोड़ के आदमी उनकी बिल्डिंगें बन रही है। 8 पास की फर्जी मार्कशीट है इनके पास, निरंजन जी के पास। वो चुनाव लड़ी है, कहाँ से बनी? हाई स्कूल कहाँ से पास किया? कभी परीक्षा में बैठी उसकी कोई फोटो है? 3 बीघा जमीन थी, 300 बीघा कैसे हो गई? अभी एक डंपर वाला मामला 50 डंपर इनके चल रहे हैं। इनका भतीजा है राजेंद्र, इनके खिलाफ ये सब भी लोग रचना देते हैं। ये अभी तक क्यों नहीं आपने इसकी शिकायत की? निरंजन ज्योति कक्षा की मार्कशीट अभी आज जो प्रश्न में उनका आया तब मैं किया हूँ। पहले तो उनका प्रश्न में आया ना कि वो मुझ में भ्रष्टाचार किए हुए हैं। आज आप कह रहे हैं इस बात को। आपने पेपर नहीं पढ़ा क्या? उसमें उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, तो मैं प्रमाण दे रहा हूँ। और अगर आपको शंका है तो आप विधायकों से बात कर लीजिए ना। तो इन्होंने जो चुनाव गलत मार्क्स ले किया है, चुनाव लड़ा के मुझे नामांकन में, मैं उत्तर प्रदेश का पहला जिलाध्यक्ष हूँ जिसको मुझे नामांकन में नहीं ले गए। क्या मैं इसे जो दे रही थी? इसीलिए आपने उनको हराने का। फिर वही बात कर रहे हैं, एक समाज एक प्रमाण। इन्होंने नहीं हराया। मैं जिलाध्यक्ष हूँ। मैं जिलाध्यक्ष अगर कोई हारेगा तो मेरे ऊपर आज यही तो आरोप लग रहे हैं। आपके ऊपर बनती थी ना। मेरी बात समझ, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष था। एक प्रमाण आप बताइए ना कि मुखलाल पाल ने यहाँ पर हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के नाते मैं झोली फैलाकर भीख मांगता रहा, इनके समाज के लोगों ने इनको हरा दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर अधिकारी नहीं सुनते, मुख्यमंत्री को लगातार लेटर लिख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, तो आगे क्या रणनीति? मेरा काम है पत्र लिखना, मुख्यमंत्री से जाके पूरी बात को बताना। आज प्रेस हुआ है, इसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, सब लोगों से मिलूंगा, अपने विषय को और रखूंगा। क्यों नहीं सुनना है? मैंने फिर वही बात बता रहा हूँ। मैंने तो प्रभावशाली लोगों के दबाव में, प्रभावशाली, बार आप लोग वही सवाल कर रहे हो। प्रभावशाली कुछ लोग हैं जो जिलाधिकारी महोदय को फोन कर रहे हैं। वैसे डीएम को हटाया जाए ना। मैं फिर वही बात करिए, प्रशासन का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है, उनकी जांच करावे ना।
क्या सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? आपने बात भी कही है जी, मैंने कहा कि एक ट्राली मोरम कोई बता दे, आप सब बैठे हो प्रेस वाले, अगर मुझे मेरी निकल आएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक ट्राली मोरम, और इनकी पता कर लीजिए निरंजन जी की, इनके लिखे हुए हैं वहां खदानों में नाम, किस खंड से कितना जाता था, वही मैंने रोका है। तो इन लोगों को खराब लगा क्योंकि इनका ऊपर से नीचे तक बंधा था। 50 लाख रुपया इन्होंने इस विषय का लिया है कि हम पदाधिकारी बनाएं। मैं आयोग का सदस्य रहा हूं और जो प्रदेश का पदाधिकारी रहा वो 50 लाख मुझसे से कार्यकर्ता को देगा, पहली बात। और दूसरी बात विषय ये है, उसमें निवर्तमान अध्यक्ष एक उनका साढ़ू गुप्ता है, वो उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ मिलकर ये प्रपंच रचने का काम किया है। और अध्यक्ष जी कहीं तो क्या अभी ये जो दोषी नहीं पाए गए हैं क्या? अभी जब कोई रिपोर्ट नहीं तो ये मेरे खिलाफ ये क्यों ऐसी रचना मेरे समाज के और मेरे समाज को कलंकित करने का काम किया जा रहा है अखबारों के माध्यम से। मैं इसलिए मैंने प्रेस बुलाई है कि मैं भ्रष्टाचार की जड़ों को मैं ये खत्म कर दूंगा। जो जमीन जो पश्चरों की थी, पश्चर थी, तालाबी नंबर थी, उनको यथा स्थिति लाया जाए। बस मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। प्रदेश में कोई लेटर जारी नहीं हुआ, कोई जारी नहीं हुआ, तो ये क्यों मेरे समाज और मुझको कलंकित किया जा रहा है। और मैं अपने समाज से कहूंगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। जब मैं हुंकार भरूंगा तो समाज भी मेरे साथ खड़ा रहेगा, सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है। तथा कथित ऐसा क्यों एक वर्ग विशेष के लोग, तथा कथित जो हम लोगों को रहना नहीं देना चाहते, पिछड़े लोगों को यहाँ पनपने नहीं देना चाहते, वह लोग ये रचना। प्रदेश का नाम आपने लिया, प्रदेश का कोई एक बड़ा नेता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो वो क्षेत्र के प्रभारी हैं और उस कमेटी के हेड भी हैं, और उनके, फिर मैं कह रहा हूं, उस कमेटी के हेड हैं, क्षेत्र के प्रभारी हैं, एक ही आदमी है। मेरी बात आप समझिए ना, ये आपका काम है, मैं नहीं कहूंगा पता लगाएं। जिला प्रशासन सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा। इसकी शिकायत आपने करी? हाँ की है, मैंने लेटर लिखा, तभी तो बार बार लिख रहा हूँ, आरजीएस करता हूँ, बार बार लिखता हूँ मुख्यमंत्री जी को। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बार बार लिख के आता है, यहाँ अधिकारी उसको दाब लेते हैं, उनको दबाव ऊपर से आ जाता है कि इसको रोकिए, जांच को रोकिए। प्रदेश क्या मान रहे हैं? मतलब आप अध्यक्ष रहते हुए आपकी सत्ता है, सारी चीजें, उसके बाद भी अधिकारी आपके उसमें कार्य नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी ने ही जांच कराई, लेकिन जांच को प्रभावित किया जा रहा है। कानून को अभी ट्रांसफर कर दिया गया, लेखपाल को ट्रांसफर कर दिया गया। एसडीएम ने क्यों कर दिया? क्योंकि वो जांच कर रहा था, सब दे रहा था, इसलिए उसको हटा दिया। प्रदेश में कौन कौन मंत्री हैं? मैं मंत्री की बात फिर बार बार कह रहा हूँ ना, कुछ तथाकथित लोग जो प्रदेश सरकार में बैठे भी हैं, तो उनसे सीधे संपर्क है निवर्तमान जिला अध्यक्ष से और निरंजन जी से। जो कैसे चिन्हित हो पाएंगे जब किसी को नाम ही नहीं लेना आप है? जांच करें, मैंने बोल दिया, प्रभारी है ना, निरंजन जी नाम ले रहा हूँ, आशीष जी नाम ले रहा हूँ। अब किस तरह के लोग क्षेत्र के प्रभारी हैं, अब किस तरह में नाम लूं भाई? ठीक, इसीलिए अध्यक्ष की लिस्ट में भी फतेहपुर का नाम नहीं आया। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, वो लोग इतने प्रभावशाली हैं, इतना एक वर्ग विशेष समाज का जो उत्तर प्रदेश का माफिया गिना जाता है, रजा अहमद, जब मैंने उसके खिलाफ आक्रमण बोला, वो कहता चाहे 4 करोड़ 5 करोड़ लग जाए, ये अध्यक्ष नहीं रहेगा, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं। और निरंजन जी बात करेंगी, हमने चुनाव हराया, अभी सभी विधायकों से पूछ लिया जाए, रणवीर प्रताप जी को उन्होंने हराया, विक्रम सिंह जी को उन्होंने हराया, प्रमोद द्विवेदी जी को उन्होंने हराया, अखिलेश वाजपेयी जी को उन्होंने हराया, और हम लोगों को कोई बता दे, उन विधायकों से पूछा जाए ना। क्या इसीलिए आप लोगों ने साध्वी निरंजन ज्योति को हरवाया है क्या? ये कौन आप कहता, मैंने कहीं आपने देखा है क्या? कोई प्रमाण दे दे कि मुखलाल पाल कहीं पर झोली फैलाते मिलेंगे। मुझको कोई नामांकन तक में नहीं ले गई, मेरा समाज मूक दर्शक बना देखता रहा। और आप बार बार कह रहे हो, आप उठा के सरकंडियों की देख लो, जहां एक वर्ग विशेष निषाद है वहां चुनाव हार कर आई हैं। आप कह रहे हो कि मैंने हराया, उनके समाज ने उनको हराया। अध्यक्ष ये मार्कशीट वाला क्या मामला? भारतीय जनता पार्टी को सही स्थान पर ले जाएगी। ऐसे लोगों को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो एक पतली गर्दन का आदमी हूँ, पिछड़े समाज से आता हूँ, तो मेरी गर्दन पकड़ने के लिए तैयार है। जीरो टॉलरेंस की कार्य करने वाली सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो गई और आपके कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं पे लिप्त हो गए। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, जो मेरी जानकारी में आता है मैं उसको लिखता हूँ, कहता हूँ, और खुले मंच से कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ कि मेरी छोटी गर्दन है, मैं पाल समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा हूँ, इसलिए मेरी दबाने का काम। कितने बीघे जमीन उन्होंने कब्जाया है पूर्व मंत्री जी ने और पूर्व जिलाध्यक्ष आपके? कम से कम 500 बीघा। मैं आपको पत्र दे रहा हूँ, सब नंबर है मेरे पास, शामिल रहे सर। बिल्कुल, आप समझ लो ना अधिकारियों ने कौन सा काम कर दिया। अतीक के भाई अशरफ के साले की जमीन रेहान एंड कंपनी में मेरे पास संख्या है, इनको ट्रांसफर की गई है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई भाई?
किनको ट्रांसफर की गई है? रेहान एंड कंपनी को। यह कंपनी कौन है? अभी आप पता करो, रेहान एंड कंपनी राजा के भाई लोगों की है। इसमें शामिल कौन रहा है? पूर्व जिलाध्यक्ष? सब लोग शामिल, उनके तो फोटो हैं। अरे भाई, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, वो कथा कर रही थी, कथा से उठकर उनके यहाँ गई एक कार्यक्रम में। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि कथा छोड़कर उनके यहाँ गई? अध्यक्ष जी, सबसे एक महत्वपूर्ण बात सवाल ये है कि आपको इसकी जानकारी पूर्व में थी, लेकिन जब उन्होंने आपके विरुद्ध जो है, आपको लगा कि उन्होंने आपके विरुद्ध इस तरह की शिकायत किया, मिले हैं जो है वो प्रदेश स्तर में मिलकर काम किया, तब आपने यह बात उठाई है। आप लगातार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है आवाजें उठा रहे हैं, तो पहले क्यों बात नहीं उठाई? चाहे पार्टी का हो, चाहे जो गलत मैं कर रहा जब से है। आया हूं तब से, कोई अभी से नहीं लगा रहा हूं। मैं जब से आया हूं, मेरे मुख्यमंत्री की तारीख देख ली जाए, सितंबर से मैं ये पत्र लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ही कार्रवाई हुई है। और मैंने जो इनके खिलाफ की बात आई, मैं अपनी पार्टी को, छवि को धूमिल नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? इसलिए कि मुझे पेपर और फेसबुक में नहीं आना था। इसलिए नहीं आना था, जब आज इन्होंने पेपर में अपनी वाणी से कुछ कहा है, तब मैंने ये बात कही। मुखलाल पाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, फतेहपुर।